काम नहीं करा तो उसकी 14,32,000 रुपये इन्होंने पहले ही निकलवा लिया। यार काम वहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई मटेरियल है ना कोई काम कर। कार्य के लिए ये रनिंग पेमेंट हुई है। वहाँ आपने धरातल पे भी देखा, एक भी वहाँ ब्लॉक नहीं, एक भी ईंट नहीं, एक भी रोड़ा नहीं, कोई जिम का सामान नहीं। मेरा नाम साहब सिंह विरक है। मैं डेरा गदला से 3 प्लांट से कंटिन्यू सरपंच हूँ। आपके एरिया का एक मामला सामने आया जिसमें बीडीपीओ द्वारा पैसे निकलवाने, क्या पूरा मामला है? जी, हमारे गांव में एक डेरा गर्दा सिंह पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा सा काम होना था। हमने वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करी कि ये हमारा काम करवा दो। एक कम्युनिटी हॉल बनाना है वहाँ, और एक ओपन जिम लगानी है और एक पार्क बनानी है। एक ही जगह पे 1 किला एकड़ 1 एकड़ ज़मीन लेके उसमें हमने सारा कुछ तैयार करना था। तो वहाँ पे इन्होंने जो बनाना था वो तो वहाँ ना एक ब्लॉक गिरा, ना एक ईंट गिरी, ना सीमेंट कट्टा, कुछ भी नहीं है वहाँ। कल देख के भी आए हैं कुछ भाई, और उसकी फ़ोटो भी खींच के मैं साथ लाया हूँ सबकी। तो वहाँ 14,32,530 रुपये इन्होंने पहले ही निकलवा लिए फ्रॉड करके। वहाँ पे नहीं लगा कुछ भी। जो इन्होंने पहले एक गली बनाई हुई है परला, उसकी पेमेंट इन्होंने निकलवा ली। वो मेरे पास सारे सबूत हैं, उनकी पेमेंट इन्होंने निकलवा ली है सारी। इसमें कोई काम नहीं करा तो उसकी 14,32,000 रुपये इन्होंने पहले ही निकलवा लिया। यार काम वहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई मटेरियल है ना कोई काम करा। क्या क्या काम करवाया जाना था उसमें? उसमें एक कम्युनिटी हॉल बनाना था बहुत बड़ा, और एक पार्क बनानी है, एक उसमें जिम ओपन जिम लगानी है लेडीज़ के लिए, और एक ट्रैक बनाना है लेडीज़ के लिए सैर करने के लिए। अब क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? अब शिकायत कहाँ दी गई? आज हम आए हैं, कल छुट्टी थी, बकरीद की छुट्टी थी। आज हम डीसी साहब के पास आए हैं। अब सारे सरपंच भी आए हैं और गाँववासी भी आए हैं। अब हम डीसी साहब से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इनके खिलाफ़ जो इन्होंने ये फ्रॉड करा है, इनकी इंक्वायरी करके इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि और भी कईयों को कान हो। आज हम सरपंच सभी उपायुक्त महोदया को मिलने के लिए आए हैं। जो कल आपके सामने मामला आया था डेरा गदला में, 14 लाख कुछ हज़ार रुपये की जो राशि है उसकी रनिंग पेमेंट कर दी गई, जो कि ये तो गांव की अमानत है। जब तक नई पंचायतें नहीं बनती तब तक हम ऐसी राशि जो गांव की ठेके से, ज़मीन से और इन सोर्सेज से पैसा आया है, इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर कानूनी है। गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, जिस कार्य के लिए ये रनिंग पेमेंट हुई है, वहाँ आपने धरातल पे भी देखा, एक भी वहाँ ब्लॉक नहीं, एक भी ईंट नहीं, एक भी रोड़ा नहीं, कोई जिम का सामान नहीं। ये सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि इसमें फ्रॉड है, और इसमें कहीं ना कहीं जो करप्शन की है गंद आ रही है। कितनी लिमिट है सर वीडियो द्वारा पैसे निकलवाने की, और क्या आदेश है सरकार द्वारा? 25,000 रुपये, चाहे वो सरपंच हो चाहे वीडियोज़ हो, 25,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। रनिंग पेमेंट की भी कुछ लिमिट है कि आप 10% 15% कर सकते हैं। अगर वो काम चलता हो, काम चल रहा हो, तब निकाल सकते हैं। ग्राउंड पे आपके कुछ नहीं है, और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले बाहर निकल के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है पंचायतों का, जैसे आगे पंचायतें बननी नहीं है। ऐसे पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे आगे पैसे का ज़रूरत नहीं है। हम आज भी उस बात पे खड़े हैं कि जब तक नई पंचायतें नहीं चुनी जाती, इन बातों पे पूरा पैरा देंगे, पंचायतों का पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे उनकी आज शिकायत उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। उपायुक्त महोदय पे हमें पूरा भरोसा है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसी बात आती है कि यहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिलता, तो आगे के दरवाजे खुले हैं, चाहे कोर्ट में भी जाना पड़े। मतलब सर बिना काम शुरू हुए पेमेंट निकलवा सकते हैं? नहीं निकलवा सकते, बिल्कुल। पैसा जब तक आपका 25% 30% ग्राउंड पे काम ना हो, तब तक आप रनिंग पेमेंट नहीं करवा सकते। कौन कौन लोग शामिल है इसमें? अभी तो जो सामने आया है, BDO और ग्राम सचिव के ही साइन होते हैं पैसा निकलवाने के लिए। पहले सरपंच के साथ होते थे, लेकिन अब सरपंचों का जो चार्ज है वो 16 फरवरी से BDO ऑफिस में चला गया। उसके बाद तो 2 ही कम्पिटेंट हैं, 2 ही जो सिग्नेचर अथॉरिटी हैं, तो सीधा सीधा दोनों की मिलीभुगत से हुआ है। सर कई अधिकारियों का कहना है कि रनिंग वर्क के लिए पेमेंट निकलवाई जा सकती है, क्या कहना है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए
नॉर्म्स बने हुए हैं, आप अभी जांच होगी उसमें पता लग जाएगा कि क्या उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हुई है। ये तो टोटली पेमेंट करवा ली और ग्राउंड पे एक पैसे का भी काम नहीं है। क्या मानते हैं अगर सही तरह से जांच की जाए तो क्या और भी घोटाले सामने आते मैं ये कहता हूँ 20 पंचायतें ऐसी हैं जिनके पंचायत फंड को खा गए और ग्राउंड पे अभी भी काम नहीं है। हमारा सभी जो अभी सरपंच बने थे उनका सभी का ये दायित्व बनता है कि अपनी पंचायत की रखवाली करें और अपने पैसे का दुरुपयोग ना होने दें। नए पंचायतें बनेंगी, नए सरपंच बनेंगे, जो नई पंचायतें बनेंगी वो इस पैसे का इस्तेमाल करें। अगर कोई बहुत इमरजेंसी काम है, गांव में मेंटेनेंस का काम है, जरूरी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम नहीं चलता, तब अधिकारी उस पैसे का इस्तेमाल करें। ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिया कि जैसे आगे पंचायतें नहीं बनानी। सर मतलब कोई भी काम शुरू करते हो तो सरपंच की सलाह लेते हैं या नहीं लेते आप? नहीं, देखो अब जो हमने पहले मते पाए हुए हैं, जो हमने पहले रेजुलेशन डाले हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं। कम से कम गांव के हम जिम्मेवार नागरिक तो हैं ना। हम सरपंच का हमारा टेन्योर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेवार नागरिक हैं और गांव में बहुत लोग हैं जो जिम्मेवार हैं, रिटायर फौजी हैं, रिटायर टीचर्स हैं। ऐसे लोगों को साथ लेके काम किया जाए, ना कि अधिकारियों के हाथ में अकेले कलम दी जाए कि जो मन में आए वही करें।